4-5 रोज हो गए, सब ये कह रहे हैं कि कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ क्या रहेगी। आपने इस बार कट ऑफ नहीं बताई, क्योंकि ये भी एक प्रचलन हो गया, पहले पेपर है वो सोल्व कराओ, उसके बाद में कट ऑफ बताओ। तो मैं भी कट ऑफ बताने के लिए आ गया। वैसे ये कोई फाइनल नहीं है, ये केवल मोटा अनुमान है और ये आपका ही अनुमान है। आपने जो बताए कि मेरे इतने प्रश्न सही हो रहे हैं, तो उसके आधार पर एक मोटा सा अनुमान जो मैंने लगाया वो मैं आपको बताता हूँ। व्याख्याता में सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की, क्योंकि हिंदी की बात होती है इस चैनल पर, क्योंकि नाम ही क्या है, जीएस हिंदी क्लासेज चैनल का नाम है। तो हिंदी से संबंधित बातें हैं वही हम यहाँ पर करते हैं। तो ये देखिए आप कि ये जो कट ऑफ है वो आपको दिख रही है, लेकिन मेरा अनुमान इससे भी कम है। ये तो एक्सपेक्टेड स्कोर्स हैं वो सोर्सेज, किसी सोर्सेज से लिए गए हैं, लेकिन इससे भी कम रह सकती है। उसके कारण भी हैं, और पहला जो कारण है वो फर्स्ट पेपर है, लेकिन फर्स्ट पेपर इस बार ठीक मतलब क्लियर हो रहा है, ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे हैं। तो मैंने जनरल का सबसे पहले जो मैंने स्टडी की वो देखो इस प्रकार से कि फर्स्ट पेपर है उसमें 35 प्रश्न सही हो रहे हैं। 35 का मतलब है 70 अंक, ये मार्क्स हैं, 70 अंक आ सकते हैं। दूसरा मैंने हिंदी का किया सेकंड, उसमें 150 प्रश्न आते हैं, फर्स्ट में 75 आते हैं। तो इसमें जो मोटा अनुमान है वो काट पीट करके 122 बैठा, यानी 244। ये स्कोर बैठता है 314। ये मतलब जो अच्छे कैंडिडेट हैं वो ला सकते हैं, लेकिन ये अपर स्केल है। अपर स्केल है इसका मतलब उससे भी जनरल, उससे नीचे तो आएगी मेरिट नहीं, ठीक है ना। और उसके कारण भी मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहला कारण है पोस्ट ज्यादा होना, क्योंकि इस बार हिंदी में 700 से ऊपर पोस्ट है, जो पिछली बार से डबल है, इसलिए इसका फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो जो इस रेंज में नहीं आ रहे हैं वो इस बात की चिंता नहीं करेंगे, मेरा तो होगा ही नहीं, उनका हो सकता है मेरिट कम भी रह सकती है। और इसका एक कारण जो है ना वो ये है कि मेरिट चढ़ा भी हिंदी रहा है और घटा भी हिंदी रहा है। इसका कारण है क्योंकि व्याकरण के प्रश्न है वो ज्यादा आए हैं, जिन्होंने व्याकरण की प्रैक्टिस है वो छोड़ दी, और जिनको थोड़ा घमंड हो गया कि मुझे तो वो सब व्याकरण आ गया, व्याकरण का तो क्या पढ़ना है, क्या रिवीजन करना है, वो इसमें मात खाए, यानी उन्होंने मात खाई। मेरे पास कई फोन आए हैं और उसमें यही हुआ कि हिंदी में स्कोर कम आ रहा है, जबकि कम आना नहीं चाहिए। ये पेपर 130 का था, इसमें कोई शक नहीं है। आप 150 से 130, अगर किसी ने जीएस हिंदी क्लासेज में कोर्स ले रखा है और टेस्ट सीरीज उतनी तैयारी अगर किसी ने की है उसके भी, और 130 प्रश्न है वो 150 में से सही हो सकते हैं, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि व्याकरण में और ये सारे प्रश्न है वो वही आए हैं। कुछ हैं वो पेपर बहुत टफ मैं नहीं मानता हिंदी का, हालांकि कुछ हैं वो मान रहे हैं विश्लेषण करने वाले, लेकिन जीके में गड़बड़ हो गई उनके। जैसे हिंदी में वो अच्छे हैं लेकिन जीके में गड़बड़ हो गई, वहां मेरिट कम आ रही है, क्योंकि वो तो आउट हो ही गए। इसलिए बच्चे 120 से 125 वाले हैं, अच्छे कैंडिडेट बच्चे हैं, वो ही इसमें कॉम्पीट कर पा रहे हैं, वो रेस में हैं, दौड़ में हैं। तो यहां आप ये मान लो कि मेरिट कम रहने का एक कारण पोस्ट ज्यादा होना, दूसरा कारण है वो बैलेंस नहीं होना। भाई जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसे कैंडिडेट भी हैं जिनके 135 हैं वो हिंदी में सही है, या तो बताने का प्रचलन हो गया कि सिलेक्शन तो होगा नहीं तो हिंदी में तो ज्यादा बता दें, 140 तक भी बता रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं 138 140 ऐसे भी बता रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फर्स्ट पेपर अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर सेकंड पेपर का कोई भी मतलब नहीं रहा। ये देखिए आप, तो यहां मेरिट है वो मेरे अनुमान से, ये हालांकि आपके यानी स्टूडेंट्स द्वारा मेरे काफी कंसल्ट करने के बाद में मेरिट आई है। तो ये देखो जनरल की मेरिट है वो 310 से 314 रह सकती है, इसके बीच में स्टैंड करेगी जनरल की मेरिट, जबकि कई जो है वो 120 125 320 325 ऐसे भी बता रहे हैं, लेकिन मैं इतनी मेरिट नहीं मानता। दूसरा देखो ओबीसी है वो इस बार थोड़ा डिफरेंस कम रहेगा, पिछली बार ज्यादा रहा था, इस बार है वो थोड़ा कम रह सकता है डिफरेंस। फिर देखो ईडब्ल्यूएस है ये 295 से 300 तक, और फिर देखो एससी है वो 270 से 280 अंक, फिर एसटी है ये 240 से 250, पिछली बार काफी कम रही थी एसटी की। एमबीसी है वो 275 से 280।
अन्य जो रिजर्व्ड कैटेगरी वाले हैं वो अगर दोनों पेपर क्लियर कर लेते हैं तो उनका सिलेक्शन है। जैसे विडो कैटेगरी है या एक्स सर्विसमैन है तो उनकी मेरिट बताने की जरूरत नहीं है, अगर उनके दोनों पेपर क्लियर हैं तो उनका सिलेक्शन लगभग तय है मेरे अनुसार। ठीक है, तो ये मेरिट मैंने आपको बता दिया। अब जैसे इस रेंज में नहीं आ रहे, 10 नंबर कम में भी रेंज में नहीं आ रहे, मैं 10 नंबर और भी इससे कम मानता हूं, मेरिट ऊंची नहीं मानता, मैं कम मानता हूं। ये मेरा अनुमान है, ये मेरा पर्सनल है, वो एक्सपीरियंस है या कुछ ही मान लो आप। जैसे बहुत सारों ने जो बताए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि जीके में जिसके 35 हो गए उसके हिंदी में 120 से ऊपर नहीं हुई। इसका मतलब मेरिट तो वही बनेगी ना भाई। पेपर 135-30 का है, इसमें कोई शक नहीं है, हिंदी वाला, लेकिन वो फिर उस रेंज में नहीं आ रहे हैं। तो ये आपको बता दिया। अब बात रही है कि अब आगे क्या करें, तो अब आगे ये करें कि सेकंड ग्रेड की तैयारी में जुट जाएं। अब आप जुट के होंगे, लेकिन फिर भी कई वो मेरिट ही निकालते रहते हैं और है, तो आप निश्चित रूप से ये मानिए कि आप आज से ही जो है वो इसमें लग जाएं और जीएस हिंदी क्लासेज में सेकंड ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है वो ले लें। आप टेस्ट सीरीज है उस पर 50% ऑफ चल रहा है, तो वो लेकर के और तैयारी में जुट जाएं। उसमें लगभग आपका जो है वो कवर हो जाएगा। आप ज्यादा किताबों में, ज्यादा गाइडों में, इनके चक्कर में नहीं पड़े। अब मोटी गाइड है वो नहीं पढ़ी जाएंगी अभी जो है वो, और 6 तारीख तक यानी 6 जून तक है वो 50% ऑफ चल रहा है, तो उसमें आप ले सकते हैं और अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। हिंदी की तरफ से आप निश्चिंत हो सकते हैं, बेफिक्र हो सकते हैं। और फर्स्ट पेपर है उसकी तैयारी आप साथ साथ में करते रहें। दोनों ही तैयारी हमें करनी है, दोनों पेपरों की बैलेंस्ड तैयारी से ही सिलेक्शन होगा। और आपको ये भी है, इससे और भी कम रह सकती है मेरिट, इसलिए आपको होपलेस नहीं होना है, ये मेरा मानना है। कुछ है ना वो ऐसे हो जाएंगे भाई ये तो मेरिट बहुत है, और ज्यादा कमेंट वगैरह करने की भी जरूरत नहीं है, बल्कि ये एक मोटा अनुमान है। अनुमान हमेशा सही हो ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि अनुमान हमेशा अनुमान ही होता है। बड़ों बड़ों के अनुमान है वो फेल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अपन क्या है कि हर बार ही इसका इसकी समीक्षा करते हैं, तो एक समीक्षा के रूप में आप मानो कि लगभग ऐसा हुआ है। अब इससे कम हुआ है तो उसकी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो तैयारी करते रहें और सेकंड ग्रेड की तैयारी में आज से ही जुट जाएं। अभी बहुत चांसेस हैं, इसका रिजल्ट वो आता रहेगा। अब इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। आपका पेपर जैसा हो गया वैसा हो गया, डिप्रेशन में आने की जरूरत नहीं है। कई बार कम तैयारी से भी सिलेक्शन हो जाता है। तो मैं ये आशा करता हूं कि आप जरूर मेरी बात मानेंगे कि सेकंड ग्रेड की तैयारी में आप जुट गए होंगे और जुट जाना चाहिए। कुछ है ना वो थर्ड ग्रेड के लिए भी कर रहे हैं कि मत मुझे तो रीट की करनी है, थर्ड ग्रेड की करनी है, तो एक बार रुक जाओ, थर्ड ग्रेड में भी टाइम लगेगा। अभी आप सेकंड ग्रेड वाला कम तैयारी से कोर्स पूरा करके और मुख्य पढ़ करके आप परीक्षा देके तो देखो, इस तरह की आप प्रेशर में नहीं आएंगे। वरना हम बहुत तैयारी करते हैं तो बहुत तैयारी करने पर भी हम स्ट्रेस में आते हैं। तो आप स्ट्रेस में नहीं आए और अपने इष्ट को याद करके और फुल कॉन्फिडेंस से आप तैयारी में जुट जाएं। सिलेक्शन आपका फर्स्ट में नहीं तो सेकंड ग्रेड में हो जाएगा, वो भी नौकरी अच्छी है। धन्यवाद।